औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ से एक पोम पढ़ी है जिसका उन्वान है द गॉम्बी कैट। इसको हमने अच्छे से मुकम्मल किया और इसके आखिर में चंद सवाल दिए गए थे, उनको भी हमने अच्छे से किया, उनके जवाबात भी हमने दिए। आज इसका जो इसके लास्ट में दिया है लैंग्वेज वर्क, उसको हमें देखना है। तो लैंग्वेज वर्क क्या है? ए पार्ट पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। जैसा कि हम जानते हैं दैट दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कॉपलेट्स और एंड द लास्ट वर्ड्स इन ईच कपल राइम विद ईच अदर। ये जो लास्ट वर्ड्स जो हैं इस हर एक कपल में वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो उनको हमें देखना है। राइमिंग वर्ड्स को जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं उन वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स को हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले लाइन जो है, आई हैव ए गॉम्बी कैट इन माई माइंड, हर नेम इज जेनियनी डॉट्स। तो जेनियनी डॉट्स स्पॉट्स ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोम में। मैट, कैट, डन, बिगन, अस्लीप, क्रीप, माइस, नाइस, मैटिंग, टैटिंग। इसी तरह से फिर से डॉट्स, स्पॉट्स। तो बीच में यहाँ पे एक लाइन कट जाती है ये किसी के साथ, और यहाँ पे इसका जो दूसरा कपल है वो यहाँ पे नहीं है, इसकी दूसरी लाइन फिर से यहाँ पे शुरू हो जाता है। डन, बिगन, क्वाइट, डाइट, ट्राइंग, फ्राइंग, पीस, चीज, डॉट्स, नॉट्स, फ्लैट, कैट, डन, बिगन, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रॉयमेंट, लाउड्स, स्काउट्स, डू, टैटू, चीयर्स, अपीयर्स। तो ये सब यहाँ पे इस पोम के जो राइमिंग वर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे बी पार्ट इसका लैंग्वेज वर्क का आज का। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक टू डू? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं? तो बच्चों ये आप खुद करना, आप क्या काम करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू हेल्प पुअर, मुझे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है, पसंद है। आई लाइक टू हेल्प नीडी पीपल, आई लाइक टू ऑनर माई एल्डर्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, या जो कुछ भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिखना। इसी तरह से सी पार्ट, ये ऐसी चीज़ों के बारे में देखना है जो हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें बड़ों अपने बड़े जो है एल्डर्स उनको हर्ट करना, आई डोंट लाइक टू हर्ट अदर्स, दूसरों को परेशान करना या उनको दुख पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, टीवी ज़्यादा देर तक देखना पसंद नहीं है। और आई डोंट लाइक कटिंग ट्रीज, मुझे जो ट्रीज़ हम कट करते हैं वो पसंद नहीं है। और आई डोंट लाइक सिटिंग आइडल एट होम, या घर में बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता है। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो डी पार्ट है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन योर हॉबी। जो हमारी हॉबी है, जो हमारा, हम जब अक्सर घर में बैठे होते हैं तो हमारा जो सबसे पसंदीदा जो पसंदीदा काम होता है, जो हम करना चाहते हैं, जिसके हम बहुत शौकीन हैं, बहुत शौक से हम जो चीज़ें करते हैं उसके बारे में हमें लिखना है, उसको हम हॉबी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कौन सी चीज़, कौन सा काम करना। किसी को गार्डनिंग पसंद होता है, किसी को रीडिंग बुक्स पसंद होता है, किताबें पढ़ना, किसी को फीडिंग बर्ड्स, या और भी ट्रैवलिंग होती है, म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना। तो जो कुछ भी आपकी हॉबी है आप उसके बारे में यहाँ पे लिखना। अब चलते हैं ग्रामर वर्क की तरफ। तो ग्रामर वर्क आज का क्या है? मेक एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स यहाँ पे हमें बनाने हैं। ये कुछ यहाँ पे डीप, नाइस, केयरफुल, साइलेंट, हॉट, डिसऑर्डर, नीट एंड सॉफ्ट, ये कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे है, इनको हमें एडवर्ब बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या किसको कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एड एंड वर्ब, यानी ये एक ऐसा अल्फाज है जो किसी भी फ़ैल यानी वर्ब
किसी भी एडजेक्टिव यानी सिफ्त या दूसरे एंड अदर एडवर्ब्स दूसरे मुतल्लिक फ़ैल के माने में इजाफा करता हो, उसको मॉडिफाई करता हो, उसको डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में मज़ीद कुछ और कहता हो, उस वर्ब के बारे में, उस एडजेक्टिव के बारे में, उस दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें और बताता हो, यानी वो कब कैसे और क्यों हुआ, इस बात को हमें इस बारे में हमें बताता है कौन, एडवर्ब। तो उस अल्फाज जो वर्ड ये डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एड एंड वर्ब यानी एड समथिंग टू द वर्ब, यानी ये हमें वर्ब या एडजेक्टिव या और किसी एडवर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन फराहम करता है। ऐसे अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही लिखा है, डीप, डीपली, यानी डीप के माने हैं गहरा, तो डीपली गहराई से, नाइस अच्छा, अच्छाई से, नाइसली, केयरफुल केयरफुली, साइलेंट साइलेंटली, हार्ड हार्डली, डिसऑर्डर डिसऑर्डरली, नीट नीटली, सॉफ्ट सॉफ्टली। तो ये इसके एडवर्ब्स हुए। फिर दूसरा है पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द पॉम। यहाँ पे हमें जो गॉम्बी कैट है यहाँ पे हमें देखना है, इसमें पिक आउट करना है इसमें से एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। तो फिर से हमें अपनी जो पॉम है द गॉम्बी कैट देखनी है। यहाँ पे हमारा पहला जो वर्ड है, जो एडवर्ब है यहाँ पे हार्डली, तो हार्डली यहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है। इसी तरह से डीपली दूसरा है, डीपली। इसी तरह से तीसरा है यहाँ पे डिसऑर्डरली, कहीं पे है डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली यूज यहाँ पे हुआ है, तो ये भी एज एडवर्ब यूज हुआ है। इसी तरह से तीसरा है यहाँ पे एवर, ये भी यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है। और चौथा है इवन, इवन भी यहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है। और है ए ट्रूप ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड हेल्पफुल बॉय स्कॉट्स, तो वेल भी यहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है। जी पार्ट है राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट। एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है कि वो कैसा होता है। जब वो एक अच्छा बच्चा होता है, एक अच्छा तालिब इल्म होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ बताना है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे अ गुड स्टूडेंट इज़ ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड। एक अच्छा जो तालिब इल्म होता है वो हमेशा उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, वो अच्छे से तैयार हुआ होता है। और वो ही इज़ पंक्चुअल, वो हमेशा रोज़ाना जो है वक्त पे स्कूल आता है। ही इज़ रेगुलर, वो रोज़ स्कूल आता है। ही इज़ ओबीडेंट, वो फरमाबरदार होता है, वो टीचर्स का भी ओबीडेंट होता है, वो अपने माँ बाप का भी, पेरेंट्स का भी ओबीडेंट होता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो मेहनती होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ही इज़ हेल्पफुल, वो दूसरों की मदद करता है। ही इज़ जेंटल, वो बहुत शरीफ होता है, बहुत जेंटल होता है। ही इज़ ट्रूथफुल, वो बहुत सच्चा होता है। तो ये हम एक अच्छे स्टूडेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज हमने ज़्यादातर एडवर्ब्स के बारे में यहाँ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को एडवर्ब जो है उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।